गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बीएससी में अभी मैंने आपको लैटिस एनर्जी बताया और लैटिस एनर्जी के बाद मैंने आपको क्या बताया था कि एक एक्सपेरिमेंटल मेथड बताया था, बॉर्न हैवर साइकिल का बताया था। उसके मैंने पॉइंट कुछ बताए हुए थे कि कैसे बॉर्न हैवर चक्र में से अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्न हैवर साइकिल जो होती है, बॉर्न हैवर साइकिल सबसे पहले ये ऊष्मा चक्र गति या ऊष्मा गति चक्र भी कहा जाता है। इसको बॉर्न हैवर साइकिल क्या कहा जाता है? ऊष्मा गति चक्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चक्रीय रूप में, क्यों किस रूप में होती है ये? एक चक्रीय साइकिल रूप में होती है, इसलिए इसको ऊष्मा गति चक्र भी कहा जाता है बॉर्न हैवर साइकिल को। ठीक है, साथ ही इसको 1919 में बॉर्न नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए बॉर्न हैवर साइकिल इसको कहते हैं। ये विद्युत संयोजी यौगिकों में और संवहन ऊष्मा में ऊर्जा जोड़ते हुए परिवर्तन करता है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि बॉर्न हैवर चक्र जो होता है, इसमें जालक ऊर्जा के जो ऊर्जा में आयन की एक संवहन ऊष्मा इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो बॉर्न हैवर साइकिल में अपन देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमने आपको बताया ऊर्ध्वपातन। क्या बताया था हमने आपको? ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊर्जा में सबसे पहले सम्मेशन या ऊर्ध्वपातन की क्रिया जो होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया में 26.0 जो होती है कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है ये। ठीक है, सोडियम का ठोस रूप ले लिया, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड होगा। ठीक है, सोडियम में हम क्रिया करा रहे हैं, तो उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है कि जो सॉलिड चीजों को गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो उत्पादन क्या होता है? इसको सोडियम को गैस में परिवर्तित कर दिया है, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसमें आयनन विभव होगा। आयनन विभव होता है या आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। आयनन विभव के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि आयनन विभव कौन सी क्रिया कहलाती है। इसके पहले मैंने इसलिए एक पॉइंट समझा दिया है कि आयनन ऊर्जा जो होगी, तो आयनन के बाद इसमें एक प्रकार की संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उत्पादन हो गया, उत्पादन के बाद हो गया आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आयनन ऊर्जा होती है, तो आयन ऊर्जा के रूप में निकलती है और 118.0 ये होती है। ठीक है, ये हो गया ऊर्ध्वपातन। फिर उसके बाद हो जाएगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि आयनन का मतलब ही क्या होता है? प्लस और माइनस चार्ज। तो इसमें क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, आयनन विभव के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे क्लोरीन के साथ यही क्रिया होगी। तो क्लोरीन जो होता है, तो क्लोरीन में क्या होता है? देखो, क्लोरीन में वियोजन ऊर्जा होती है। क्लोरीन क्या हो, इसमें क्या होता है? वियोजन ऊर्जा होती है। वियोजन ऊर्जा क्या होती है? आधी होती है, 1/8 आधा। वियोजन ऊर्जा जो होती है 28.9 कैलोरी जो होती है ऊर्जा इसमें निकलती है। ठीक है, वियोजक ऊष्मा के द्वारा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्लोरीन का अणु मुझे परमाणु इसका एक परमाणु मिल जाता है। ठीक है, इसका एक क्लोरीन का परमाणु मिल गया। परमाणु मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसमें कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा भी ऊर्जा निकलती है। तो जब इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी तो उसमें कितनी ऊर्जा निकलती है? -90.7 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इसका क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो हमको क्लोरीन किस फॉर्म में? क्लोरीन माइनस के रूप में इसमें प्राप्त हो गया अपन को। ठीक है, ये हो गया। सोडियम में आयनन ऊर्जा हुई तो कितना? 118.0 प्राप्त हुआ और इसमें क्या प्लस चार्ज आ गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन बंधुता हुई तो कितना? 90.7, उसमें माइनस चार्ज आ गया। ये दोनों हो गया। अब देखो इन सबको क्या करना है कि टोटल, ये देखो टोटल रेशो, टोटल जालक ऊर्जा। टोटल जालक ऊर्जा क्या कहलाती है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड की टोटल जालक ऊर्जा हो गई, कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब इसे डेल्टा एच के द्वारा ये पूरा बताया गया। ये एक चक्र के साइकिल रूप में ये क्रिया चलती रहती है। अब हम आपको बता देते हैं कि जब सोडियम जो होता है, सोडियम को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, यानी सॉलिड फॉर्म से सोडियम को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 26.0 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसको सबको जोड़ते जाना। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद दूसरा क्या ले लेते हैं? सोडियम 1/2 क्लोरीन, 1/2 क्लोरीन है। ठीक है, 1/2 गैसीय फॉर्म है, 1/2 क्लोरीन है। इसको अपन क्या करते हैं कि गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वियोजन ऊर्जा के द्वारा कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी अपन को? इसमें प्लस 28.9 प्लस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्लोरीन गैस में कन्वर्ट किया। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरी स्टेप आ जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है
कि सोडियम गैस को, अब सोडियम गैस फॉर्म में हो गया था, सोडियम गैस है, ठीक है। तो सोडियम गैस जो होती है, सोडियम गैस में अब इलेक्ट्रॉन चार्ज आ रहा है, क्या होता है हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए क्या है, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 118 की आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि आयरन को मतलब प्लस चार्ज आ रहा है, ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस जो है, क्लोरीन गैस फॉर्म जो है, इसमें भी अब चार्ज की आवश्यकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज जो होता है, कौन सा चार्ज होता है, क्लोरीन में माइनस चार्ज आ जाता है। माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए कितनी जरूरत पड़ गई, 90.7। अब देखो 26 28.9 118.0 और 90.7 को टोटल जोड़ देते हैं। टोटल जोड़ने के बाद हमें कितना 180.5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, जो कि उत्पादन बॉर्न-नेवर चक्र के द्वारा हमने बताया था कि एक साइकिल फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ, उत्पादन की क्रिया की गई, फिर गैस में कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें आयरन हुआ, जिसमें इसमें प्लस चार्ज आया। फिर इसके बाद क्लोरीन में क्या हुआ, वियोजक ऊष्मा हुई, वियोजक ऊष्मा के द्वारा इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता आई और क्लोरीन में माइनस चार्ज आया। जितने भी ये देखिए 26 कैलोरी, 118 कैलोरी, 28.9 कैलोरी, 90.7, इन सबको टोटल जोड़ने के बाद 180.5 क्या प्राप्त होता है, अपन को टोटल कैलोरी ऊर्जा, जालक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एक चक्रीय विधि कहलाती है। मतलब सोडियम क्लोराइड का जो है क्रिस्टलीय फॉर्म को गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 180.7 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता हुई। ये बॉर्न-नेवर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, पेपर में आता है। थैंक यू।